जीत के बगैर मैं ना, जो मेरे सामने है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, जल्जला आया है, जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 था। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की। कहते ना कि आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। ठीक है, तो इंडिया ने पहल कर दिया है। After a powerful 7.6 magnitude earthquake struck Japan's west coast, it triggered a tsunami up to 1.2 meters high. लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहां भिजवाई जाएगी। दूर दूर तक अशरों के हिसाब से मैं नहीं देख रहा कि आपको कर्जे चुकाने के लिए लेने पड़ेंगे, और ये बात बहुत देर से। मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। हमारा वर्ल्ड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन? आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूँ आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है। भाई इंडिया के पास है ना, तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है। वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। इससे पहले तुर्की में बहुत बुरे तरीके से जल्जला आया था और वहां पर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। वहां के लोगों ने अपनी दुकानों पर थैंक यू दोस्त इंडिया लिखा, उनको खिराज तहसीन पेश किया। अब जापान में बहुत बड़ी मदद भेजने वाला है भारत। जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, जल्जला आया है, जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 था। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की, इमरजेंसी कंट्रोल रूम वहां पर लगाया, लोगों को रेस्क्यू किया। ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहां भिजवाई जाएगी, वहां के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इमदाद भिजवाई जाएगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स वहां पर भिजवाई जाएंगी जो वहां के मुतासरीन को हेल्प करेंगी, वहां के मुतासरीन के काम आएंगी। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते उनको बताते हैं कि इससे पहले तुर्की में बहुत बुरे तरीके से जल्जला आया था और वहां पर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। वहां के लोगों ने अपनी दुकानों पर थैंक यू दोस्त इंडिया लिखा, उनको खिराज तहसीन पेश किया। अब जापान में बहुत बड़ी मदद भेजने वाला है भारत। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, हमारा वर्ल्ड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, जानेंगे लोगों से। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रही हैं तो उसमें डेफिनेटली हम लेक कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ वे बेटर दैन पाकिस्तान गवर्नमेंट। उसमें डेफिनेटली हम तो ख़ुद अपने मुल्क में जो अभी तक हमारे जो यहाँ पे सैलाब का मसला था, उधर हम अपने लोगों को अभी तक पूरी तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली इट्स अ रूट काज इन आवर गवर्नमेंट लेवल। तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ और हमारा इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छा इमेज जाए। जो गवर्नमेंट कर सकती है उसको करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने तो तब क्या किया था जब तुर्की के अंदर जल्जला आया था, उन्हीं की चीजें पैक करके दे दी, फिर उन्होंने पहचान ली थी। तब हमारी आवाम कहाँ पर थी? अच्छा, क्या डिफरेंस आ जाता है फिर उनमें और हमें कि जापान के तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उनकी हेल्प करना, गवर्नमेंट लेवल पर भी एक्शन लेना बहुत बड़ी चीज। अगर यहाँ पे ये डिक्लाइन में है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दूसरे मुमालिक के अंदर डेमोक्रेसी जो है इज राइजिंग और फल फूल रही है? इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा इसके साथ सबसे बड़ी अटैच चीज ये होती है रेट ऑफ लिटरेसी, कि जो लोग आपके वोटर हैं उनकी तालीमी सतह क्या है, क्या उन्हें पता है कि व्हाट इज लेजिस्लेशन क्या है, लोग ये जाके किस तरीके से हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे। वहां पे फिर लोग ये करते हैं कि एक एक प्लेट बिरयानी के लिए, एक एक विस्की की बोतल के लिए फिर वो दे देते हैं, वोट अपने बेच देते हैं। तो ये उसमें अच्छा, उसमें अब जो मैं बात कर रहा था कि इस वक्त भारत के अगर तरफ देखा जाए तो भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरक्की का सीक्रेट ही इस वक्त भारत का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी इन द सिस्टम। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त, जो इसके कई पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। उनका भी इसमें बेशक मनमोहन सिंह साहब का रोल भी है कांग्रेस में, क्योंकि ही वाज इकोनॉमिस्ट और ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और दूसरा मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे, वो भारत बेस थे।
और आज भी भारत के अंदर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूं आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी। आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके खर्चात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और बर्तानिया में उनके बच्चों के। दुख वाली बात। कर्जे देते यहां हैं, वॉशिंगटन डीसी में IMF के अंगूठे लगाते हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों। और पता है, सबको पता है, बल्कि IMF को भी पता है, वॉशिंगटन डीसी को भी पता है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है, मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दी। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसके वजह से जापान में बहुत भारी तबाही हुई। वहीं दूसरी तरफ यह भी चेतावनी दी जा रही है कि सुनामी भी आ सकता है। आपको बता दें कि भूकंप आने के बाद भारत ही पहला देश बना जिसने जापान के हेल्प के लिए सबसे आगे बढ़ करके हेल्प की। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे विश्व में कहीं पे भी आपदा आती है तो भारत सबसे पहले वहाँ पे पहुंच करके हेल्प करता है, चाहे वो जापान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे विश्व में कहीं पर भी कोई भी देश हो। जब वो किसी भी देश पे विपत आती है तो इंडिया को देखता है और इंडिया उस पर खरा उतरता है। इंडिया ने यह दिखा दिया जापान में हेल्प करके कि इंडिया सबसे पहले हर जगह उपस्थित होता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने वहां पे नोटिस जारी किया इंडियंस के लिए, जो कि इंडियंस के लिए टोल फ्री नंबर भी है उसमें, जिसमें इंडियंस को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पे पूरे विश्व भर में भारत की बढ़ती पावर को देख करके पूरा विश्व भारत के साथ अच्छा संबंध चाहता है, वहीं ऑलरेडी जापान और भारत का काफी अच्छा संबंध है और भारत और जापान काफी दिनों से एक साथ मिलकर के कई प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जापान भारत की बहुत सारी मदद करता है, इसीलिए भारत जल्द ही अपने यहाँ से मदद के लिए NDRF और SDRF की टीम को भी इंडिया से जापान भेजेगा। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।